हेलो गाइस, आज हम जीके का नया टॉपिक लेके आए हैं। वर्तमान में कौन क्या है 2024 में। ठीक है, हम अक्टूबर 2024 में इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं वर्तमान में कौन क्या है, इसके बारे में डिटेल से भी समझेंगे। लेट्स लर्न। भारत के 91 नंबर के CJI 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन बने? संजीव खन्ना। ठीक है, हम जब इसको आपको पढ़ाए थे सुप्रीम कोर्ट, एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट, उसमें हमने क्वेश्चन भी पुटअप किया था कि 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। आप लोगों ने कमेंट में आंसर ही नहीं दिया। ठीक है, 50वें नंबर के थे DY चंद्रचूड़। 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं ये। इनके स्थान पे नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी चुने जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको एक बार पूरा डिटेल में देख लेंगे। आगे, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा जी को बनाया गया है। अभी हाल फिलहाल में रतन टाटा जी का निधन हो गया है, उनके स्थान पे टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा को बनाया गया है। आगे, नाटो के नए महासचिव। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके नए महासचिव बने हैं मार्क रूटे। और नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, आगे, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। जो दिल्ली है उसका हमने आपको पढ़ाया था, हाई कोर्ट वाला टॉपिक भी अपलोड कर दिए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हाई कोर्ट, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं मनमोहन जी। देखिए, हम हाई कोर्ट का चैप्टर तो हाई कोर्ट अपलोड कर दिए हैं उसका वीडियो, लेकिन उसमें देख लीजिए आप, यहाँ पे हाई कोर्ट में जो है सबसे पहले 3 जगहों पे हाई कोर्ट बनाया गया था। कलकत्ता, देख लीजिए, मान लीजिए भारत है, कलकत्ता, यहाँ पे मुंबई और यहाँ पे मद्रास। ठीक है, तीनों जगह पे 1862 में सबसे पहले 3 जगहों पे हाई कोर्ट बनाया गया था। उच्च न्यायालय कहाँ पर? कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में। इन तीनों में से भी सबसे पहले बनाया गया था कलकत्ता में 1 जुलाई 1862। उसके बाद फिर मुंबई में 14 अगस्त 1862। उसके बाद फिर मद्रास में 15 अगस्त 1862। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गया थोड़ा सा हट के टॉपिक से जीके का पॉइंट कि 3 जगहों पे सबसे पहले हाई कोर्ट बनाया गया था, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। और दिल्ली एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं मनमोहन जी। ठीक है, आप लोगों को कमेंट कर भी हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के भी नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है तीनों के लिए। आगे देखते हैं, भारत के नए वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, विवेक राम चौधरी के स्थान पर इनको बनाया गया है। ठीक है, और भारत के नए नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, और भारत के नए थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, देखिए, जो वायुसेना के अध्यक्ष होते हैं, वायुसेना के अध्यक्ष, उनके नाम के आगे लगता है एयर चीफ मार्शल। वायुसेना के अध्यक्ष को कहते हैं एयर चीफ मार्शल, जो कि बनाए गए हैं नए अमरप्रीत सिंह। और नौसेना को ही हम जल सेना भी कहते हैं। ठीक है, नौसेना के अध्यक्ष को कहा जाता है एडमिरल कौन है? नौसेना अध्यक्ष को कहते हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है। और थल सेना के अध्यक्ष को कहते हैं जनरल
उपेंद्र द्विवेदी जी को बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा हम दिवस पे भी चर्चा कर लेते हैं। वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस अक्टूबर चल ही रहा है, 8 अक्टूबर को मनाया गया था वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। नौसेना या जल सेना दिवस 4 दिसंबर को, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे आईसीसी, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन जय शाह को बनाया गया है, और आईसीसी का हेडक्वार्टर या आईसीसी का मुख्यालय है दुबई। सीएजी, नए भारत के नए सीएजी कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया है। इसका भी टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्लेलिस्ट में, जाके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया जी को बनाया गया है। देखिए, अभी तक 15वां वित्त आयोग चल रहा था, अब 15वां की जगह पे अब आ गया 16वां वित्त आयोग। इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगढ़िया जी को। वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, हमने बताया था संवैधानिक निकाय होता है, एक गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय क्या होता है? जिनका वर्णन संविधान में किया गया हो किसी न किसी आर्टिकल के तहत, वह संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। जैसे आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और जो वित्त आयोग होता है वो एक सलाहकारी संस्था होती है, मतलब सलाह देने का कार्य करती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगढ़िया जी को, और आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान संविधान में किया गया है। हम नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ाएंगे, वित्त आयोग। ठीक है, डिटेल में आप लोग समझ लीजिएगा। आगे नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। देखिए, जो चुनाव आयुक्त होता है उसमें एक मुख्य 3 लोग होते हैं, 3 लोग शामिल होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय है CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय है प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार जी, और उसके बाद 2 ये हो गए सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, 3 हो गए ना। आगे नीति आयोग के CEO बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं सुमन के बेरी। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग में 3 सदस्य हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक नीति आयोग के अध्यक्ष, दूसरे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और तीसरे नीति आयोग के CEO। तो प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के जो अध्यक्ष है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।